तो आपके आने और न आने से लिट्टी चोखा जो मूवी है उसको बहुत बड़ा नमस्कार मेरे भाई, जितने लोग पिस्टल भोजपुरी चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बात को अच्छे ढंग से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बात बताने वाला हूं वो वाकई में सोचने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए, सबसे पहला बात मैं आप लोगों से बता दूं कि खेसारी लाल यादव जी का एक फिल्म रिलीज होने वाला है 12 तारीख को। ठीक है, आज 10 तारीख है, आज से 2 दिन बाद खेसारी लाल यादव जी का एक फिल्म रिलीज होगा जिस फिल्म का नाम है लिट्टी चोखा। उस फिल्म में खेसारी लाल यादव जी के साथ काजल रखवानी भी है। और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे होंगे, यूट्यूब पे एक्टिव रह रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस फिल्म का प्रमोशन खेसारी लाल यादव पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं। पटना में उस फिल्म का बैनर लगा हुआ है और वहां पर खेसारी लाल यादव जी का लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं और उस फिल्म के बारे में कुछ खेसारी लाल यादव जी बता रहे हैं कि इस फिल्म में क्या खासियत है और क्या स्पेशल है इस फिल्म में, किस बेस पे मूवी है। तो आप लोग नोटिस करते होंगे, चाहे कोई भी मूवी हो, एक्टर और एक्ट्रेस जरूर वहां पे मौजूद होते हैं उस फिल्म के लिए, उस फिल्म के प्रमोशन के लिए। लेकिन इस फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव जी के साथ उनकी हीरोइन काजल रखवानी आपको नजर नहीं आ रही होंगी। और अभी से कुछ महीने पहले खेसारी लाल यादव और काजल रखवानी में विवाद भी हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बात को अगर खेसारी लाल यादव जी से आप जाकर के पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ था, काजल रखवानी से पूछिएगा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर काजल रखवानी आपके साथ प्रमोशन क्यों नहीं कर रही है? आप लोग पब्लिक से बोल देते हो, कैमरे के सामने आकर बोलते हो, सही बात है, ये आप लोगों के मुंह से ये शोभा भी नहीं देता है कि आप अपने अपोजिट कलाकार या भोजपुरी इंडस्ट्री का एक कलाकार दूसरे कलाकार को अपना दुश्मन बोले, ये उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन पब्लिक सब कुछ समझती है और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि काजल रखवानी खेसारी लाल यादव जी से कोई मतलब नहीं रखती है, खेसारी लाल यादव जी के फिल्म से कोई मतलब नहीं रखती है। इसीलिए वो लिट्टी चोखा फिल्म के प्रमोशन के लिए मतलब खेसारी लाल यादव जी के साथ में नहीं दिख रही है, नजर नहीं आ रही है। अगर इस सवाल को काजल रखवानी जी से किया जाए, और किया भी गया है, ठीक है, किया भी गया है। एक रिपोर्टर ने मैंने देखा था एक इंटरव्यू उनका, उसमें पूछा गया है कि आप लिट्टी चोखा का प्रमोशन खेसारी लाल यादव जी के साथ करेंगी, तो वो बोल रही है कि मुझे समय मिलेगा तो जरूर करूंगी। तो मैं काजल रखवानी जी से ये पूछना चाहूंगा कि समय आपको कहाँ समय नहीं मिलेगा, ये बताइए। मतलब समय नहीं मिलने का मतलब क्या? आप अपने काम में बिजी हो तभी तो आपको समय नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब किसका काम है? ये जो फिल्म आपने किया है और प्रमोशन आपको अपने ही फिल्म का करना है, तो मतलब इसमें समय निकालने वाली बात कहाँ से आ गई? ये आपका काम है तो आपको करना होगा ना। अब बताइए, आप मैं मान रहा हूं कि आप दूसरा काम कर रही हैं, ठीक है, कर रही हैं, लेकिन ये भी आपका काम है। यहाँ पर समय निकाल के आपको आना चाहिए और आपको इस फिल्म का प्रमोशन करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पेमेंट ले लेने से नहीं होता है। उस फिल्म को बनाई हो तो आप उसका प्रमोशन करो और उस फिल्म को अच्छे से अच्छे बजट का बिजनेस करवाओ। ठीक है, वैसे तो आपसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस फिल्म का असली जो शेर है, असली स्टार है, वो खेसारी लाल यादव है। आपके आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि अगर काजल रखवानी नहीं आना चाहती है तो मत आए, ठीक है, उसके आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस फिल्म को वही लोग देखने जाएंगे जो खेसारी लाल यादव जी का फैन है। खेसारी लाल यादव जी के साथ जब तक वो हैं तब तक उनके फैन है, जो खेसारी जी का फैन है वो उनके भी फैन है। खेसारी लाल यादव जी के साथ न रह के किसी दूसरे स्टार के पास जाओगी तो फिर उस स्टार के फैन आपको फॉलो करने लगेंगे। मतलब आप लोगों का कोई पर्टिकुलर फैन नहीं है, आप जिस स्टार के पास रहोगी उसका फैन आपको भी फॉलो करेगा। तो आपके आने और न आने से लिट्टी चोखा जो मूवी है उसको बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। जैसा चलना चाहिए उसको वैसे ही चलेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी सामने खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग पिस्टल भोजपुरी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, आप लोग बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।